दिल्ली विधानसभा में कल यानी 25 फरवरी को कैग रिपोर्ट पेश हुई। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसके बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। कई आप विधायकों को तो सदन से सस्पेंड तक कर दिया गया। गौरतलब है कि इन रिपोर्ट्स में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों में कथित अनियमितताओं का खुलासा होने की संभावना है। वहीं इस रिपोर्ट में आबकारी नीति में हुए वित्तीय अनियमितताओं और गलत कामों की एक लंबी फहरिस्त प्रकाशन में आई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बीजेपी सरकार ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब सवाल ये है कि कैग में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए गए हैं, उन सभी सवालों का अब आप क्या जवाब देती है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में आ गई हैं। इन दिनों दिल्ली में विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी की ओर से कैग रिपोर्ट पेश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश करने के बाद रेखा गुप्ता सरकार अब स्वास्थ्य के मुद्दे पर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इसमें आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए गड़बड़झाले की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, जिसमें 14 लंबित कैग रिपोर्ट्स 25 फरवरी को पेश की गयी। इस कैग रिपोर्ट में पिछली सत्ताधारी पार्टी को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया है। कैग रिपोर्ट में हुआ कैसा खुलासा। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नई उत्पाद शुल्क नीति बनाने के नियमों में उल्लंघन, बेवजह की छूट देने और नीतिगत खामियों के कारण राज्य के खजाने को 2002 करोड़ रुपए की चपत लगी है। वहीं कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभिन्न चीजों से अलग अलग राशियों का नुकसान हुआ, जैसे नॉन कन्फर्मिंग वार्ड्स में रिटेल दुकान न खोलना, जिसमें 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। स्टैंडर्ड लाइसेंस का फिर से टेंडर न करना, जिसमें 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कोविड-19 का हवाला देते हुए आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद जोनल लाइसेंस धारियों को शुल्क छूट देने से 144 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और क्षेत्रीय लाइसेंस धारियों से सही तरीके से जमा राशि एकत्र न करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस कैग रिपोर्ट में लाइसेंस उल्लंघन की भी बात सामने आई है। नई शराब नीति में पहले एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। इसके अलावा पुरानी सरकार नई शराब नीति दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू करने में भी असफल रही है, जिसके कारण ऐसे थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए जो मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड थे या रिटेलर से संबंध रखते थे। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेल के लाइसेंस के बीच कॉमन बेनिफिशियल ओनरशिप हो गई। इसके साथ ही इस कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस देने से पहले किसी की आर्थिक या आपराधिक जांच नहीं की। लीकर जोन के लिए 100 करोड़ के निवेश की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद भी किया गया है। हालांकि दिल्ली विधानसभा में आप विधायक दल की नेता आतिशी ने अपनी सरकार का बचाव किया। आतिशी ने कहा कि 2017 से 2021 तक एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश हुई, जिसमें पुरानी शराब नीति की खामियां उजागर की गई हैं। हम कहते रहे हैं कि हमने पुरानी उत्पाद नीति का पर्दाफाश किया है, क्योंकि कालाबाजारी हो रही थी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है कि कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद इतना हंगामा मचा हो। कैग की रिपोर्ट कई बार भारतीय राजनीति में भूचाल लेकर आई है। इन रिपोर्ट के आधार पर कई सरकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
ऐसे में अब दिल्ली की पूर्व सरकार भी इस गिरफ्त में फंसती नजर आ रही है। अगर सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पीएससी एक्साइज पॉलिसी पर कैग की रिपोर्ट का संज्ञान ले सकती है। जरूरत पड़ने पर पीएससी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्रियों और शराब नीति केस से जुड़े अन्य आरोपियों को समन भी जारी कर सकती है। इससे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने वाले जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।